व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूं आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो टैक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की ये रीडिंग आप लोगों के लिए थोड़ा लेट आ रही है। थोड़ा आपको पता है आज है हमारी शिवरात्रि, तो इस रीज़न के चलते थोड़ा सा आज आपको ये रीडिंग देर से मिलेगी। ठीक है, तो आज मैं बेसिकली आप लोगों ने वैसे थंबनेल और टाइटल तो देख ही लिया होगा कि इस रीडिंग में हम ये देख रहे हैं कि सुबह से इस इंसान के दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है, किस तरह के थॉट्स, किस तरह की फीलिंग्स इनकी सुबह से आपको लेकर बनी हुई है। इस चीज़ को व्यूअर्स मैं यहाँ पर इस रीडिंग में कवर करूँगी। कोई पॉजिटिव फीलिंग्स, कोई पॉजिटिव परसेप्शन इनका आपको लेकर बना है या नेगेटिव बना है, वो चीज़ें तो बेसिकली यहाँ पर टैरो के माध्यम से ही पता चल पाएंगी। ठीक है व्यूअर्स, लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा व्यूअर्स, ताकि मैं जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए कोई भी नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसकी अलग बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ले लें या फिर कमेंट बॉक्स में आप उनका और अपना नाम मेंशन कर दें। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी व्यूअर्स, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस, ठीक है, यानी कि जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। उससे पहले आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी शिवरात्रि। और अंत में मैं यहाँ पर शिव पार्वती जी की तरफ से आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स भी यहाँ पर निकालूंगी। स्पेशली ये जो भी गाइडेंस के कार्ड्स निकाले जाएंगे वो आप दोनों के इस रिलेशनशिप को लेकर निकाले जाएंगे कि उनकी क्या ब्लेसिंग्स हैं आप दोनों के इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, तो चलिए जी, बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत। देख रही हूँ सबसे पहले कि इनकी फीलिंग, इनकी सोच, इनका परसेप्शन आपको लेकर सुबह से आखिर बन क्या रहा है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक क्या फीलिंग, क्या इमोशंस, क्या स्टेट ऑफ माइंड बन रहा है, बना हुआ है स्पिरिट गाइड। तो सबसे पहले है थर्ड आई चक्रा, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, न्यू बिगनिंग, पैशन इग्नाइट, इमोशनल विड्रॉल एंड बॉटम में आपका आया है सेक्रीफाइस। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक एनर्जी, उनका स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर क्या बना है स्पिरिट्स गाइड। ट्रांसफॉर्मेशंस, द रेबेल, माइंड, पॉसिबिलिटीज़, स्ट्रेस एंड बॉटम में आपका द मास्टर। तो व्यूअर्स, अगर राशियों की यहाँ पर बात करी जाए तो यहाँ पर आपका एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, ये आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, ये वाटर एलिमेंट से है। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। ठीक है, उसके अलग अगर मेजर अरकाना से यहाँ पर डिस्कस करे जाएं तो यहाँ पर व्यूअर्स आपका ये एक्वेरियस है, ये आपका स्कॉर्पियो हो गया, ये आपका एरीज हो गया एंड ये आपका व्यूअर्स पाइसेस हो गया। तो ये मुझे मेजर अभी तक आपके लिए राशियाँ बनती हुई इम्पॉर्टेंट दिख रही हैं। कुछ स्पेसिफिक नंबर्स की अगर बात करी जाए तो 6, 5, 1, 8, 12, 3, 7, 2, 4, 13 ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एंड मंथ की बात करी जाए तो जून, मई, जनवरी, अगस्त, अप्रैल, फरवरी, जुलाई, दिसंबर, मार्च एंड आपका अप्रैल मंथ। तो ये मुझे कुछ मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे जो आपको अपने पार्टनर से व्यूअर्स जोड़कर देखने हैं, या डायरेक्टली आप अपने आप से या इनडायरेक्ट वे में अपने आप से भी आप जोड़कर देख सकते हैं। देखिएगा व्यूअर्स, ये चीज़ें तो वैसे आपको भी पता होगा कि आपके पर्सन ने जो आपका साथ छोड़ा या जो इन्होंने इस रिश्ते में ना बैक स्टेप करा, क्लैरिटी नहीं दी, उसके पीछे की वजह थी किसी और को यहाँ पर प्रायोरिटी देना या किसी और के लिए आपके साथ के रिश्ते को या
अपनी खुशियों को, अपने सपनों को सेक्रीफाइस करना। और मुझे यहाँ पर एक ऐसी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर टैरोस बता रहे हैं कि इस इंसान ने अपनी खुशियों को ना, जो इनके मास्टर हैं, जो इनके मास्टर बने हुए हैं, चाहे वो किसी भी रूप में बने हुए हों, उनके लिए इन्होंने यहाँ पर आपके साथ के रिश्ते को, सपने को, खुशियों को सेक्रीफाइस कर तो दिया, लेकिन वही सभी चीज़ें ना व्यूअर्स इस इंसान को कुछ भी हो परेशान कर रही हैं, इस इंसान को हारता हुआ महसूस करा रही हैं, या इस इंसान को ये रियलाइज़ करा रही हैं कि आपके साथ के रिश्ते को सेक्रीफाइस करके कहीं ना कहीं इन्होंने ना अपनी खुशियों को जंजीरों में बांध लिया, या अपने आप को इन्होंने जंजीरों में बांध लिया। यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं कि कुछ ऐसे परिवार से हैं, या कुछ ऐसे रिश्तों में, रिश्तों के नाम की जंजीरों में ये पर्सन बंधे हुए हैं जहाँ पर ना आवाज़ नहीं उठाई जाती, जहाँ पर लव मैरिज जो है, या अपनी मर्जी से जो मैरिज है वो अलाउ नहीं करी जाती, या जहाँ पर ना ये जैसे रिश्ते में आप अपनी लॉयल्टी दिखाते हो, प्यार दिखाते हो, वहाँ पर वो चीज़ें दिखाई नहीं जाती हैं। तो कुछ ऐसी जंजीरों में ये पर्सन बंधे हुए हैं, जिस रीज़न के चलते इन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी कर तो दी, लेकिन सुबह से इस इंसान के दिल में ना यहाँ पर कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ें एक जैसे एक होता है ना, इंसान को कभी तो इस चीज़ का रियलाइज़ होता है, कभी तो ये चीज़ें हारता हुआ फील कराती हैं, कमज़ोर करती हैं। तो वही मैं इनकी स्थिति यहाँ पर बनती हुई देख रही हूँ। यहाँ पर ना व्यूअर्स इस इंसान की इंट्यूशन भी इन्हें ये चीज़ें समझा रही है कि इन्होंने आपके साथ के रिश्ते को, प्यार को सेक्रीफाइस नहीं करा, इन्होंने अल्टीमेटली अपने आप को यहाँ पर ख़त्म करा। अपनी ज़िंदगी में जो अच्छा हो सकता था, जो नई शुरुआत की तरफ ये बढ़ सकते थे, ला सकते थे, उन सब चीज़ों को इन्होंने ख़त्म करा है। तो सुबह से ऐसी इनकी एनर्जी या ऐसा स्टेट ऑफ माइंड बनता हुआ दिख रहा है जहाँ दिमाग जैसे पूरी तरह से इनके ऊपर हावी होता जा रहा है। इनके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे आइडियाज़ चल रहे हैं। कभी उन आइडियाज़ को एक्सेप्ट करने का दिल कर रहा है, तो कभी उन्हें रिजेक्ट करने का भी जैसे इनका दिल यहाँ पर कर रहा हो। जैसे इनके दिल में ये चीज़ें यहाँ पर उठ रही हैं कि नई शुरुआत तो करनी है, अब किस तरफ करनी है, किसके साथ करनी है, किस तरह से होगी, उस तरह के सवालों में ये पर्सन अपने आप को उलझता हुआ काफ़ी ज़्यादा पा रहे हैं। और इन सभी उलझन के पीछे की वजह है, इस इंसान को ये समझ में आ रहा है कि हाँ, ये यहाँ पर ना बहुत बड़ी लड़ाई जो है वो हार बैठे। यहाँ पर सुबह से बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ भी इवन इस पर्सन के थ्रू ढूंढी जा रही है, देखी जा रही है, जिन पॉसिबिलिटीज़ के बेस पर जो अब इनका पैशन है, जुनून है, चाहत है, ये उस तरफ बढ़े, ना कि उस तरफ जहाँ सिर्फ इनसे लिया जा रहा है या इनके थ्रू दिया जा रहा है। इमोशनली वाइज ये पर्सन डेफिनेटली जितना ज़्यादा अपने आप को तन्हा, अकेला पा रहे हैं, उतना ज़्यादा यहाँ इनका स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। जैसे कि फीलिंग इनकी यहाँ पर ही बन रही है कि बहुत अकेले पड़ गए हैं, इतने अकेले, इतने तन्हा कि अगर ये परेशान भी होते हैं तो इन्हें उस तन्हाई में ना किसी का कंधा नहीं मिलता, या अगर किसी का कंधा मिल रहा है तो ये उस कंधे पर भरोसा नहीं कर पा रहे। एक ऐसी सोच, एक ऐसा परसेप्शन बन रहा है कि ये कंधा भी इसीलिए दिया जा रहा है कि इनसे कुछ लिया जाएगा। तो बहुत ज़्यादा मुझे इस इंसान के दिमाग में जैसे चीज़ें चलती हुई, ओवर थिंकिंग करते हुए, स्ट्रेस लेवल बढ़ते हुए इनकी एनर्जीज़ में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक स्ट्रॉन्ग वे में रियलाइजेशन है, लेकिन उस रियलाइजेशन का अचार डालें क्या? उस रियलाइजेशन का जब तक कोई लूप होल नहीं निकलता, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, तब तक वो प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है ना। वो प्रॉब्लम हारता हुआ भी फील करा रही है, वो प्रॉब्लम अपने आप को कई सालों पीछे धकेलता हुआ भी फील करा रही है। उतने साल, जितने महीने से आप दोनों एक दूसरे से अलग हो, या जितने साल पहले आप दोनों एक दूसरे से मिले थे। तो इस तरह की मुझे इनकी एनर्जी या इनकी सुबह की से एक ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइज करने वाली एनर्जी दिख रही है। यहाँ पर एक ऐसे भी चांसेस हैं कि ऐसा नहीं है कि इससे पहले इस इंसान के सामने ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं आई थी, लेकिन कहीं ना कहीं उस वक्त पे इस इंसान के दिल और दिमाग पे, क्योंकि किसी और की सोच, किसी और का प्रभाव यहाँ पर चल रहा था ना, इसी रीज़न के चलते इस इंसान ने चीज़ें कुर्बान करी हैं।
लेकिन वही चीज़ है ना कि इस इंसान को अब उन सभी चीज़ों का जब रियलाइजेशन हो रहा है, जब इनकी आँख खुल रही है, वो जो आँख इनकी बंद हो गई थी उनकी सोच इनके ऊपर हावी होने के चलते, तब यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि ये कितना ज़्यादा अपनी खुशियों से पीछे लौट कर आ गए हैं, पीछे आ गए हैं। ठीक है, देखते हैं, सभी चीज़ों को मैं क्लैरिफाई करती हूँ। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की और सुबह से लेकर अब तक की क्या फीलिंग्स, क्या स्टेट ऑफ माइंड बन रहा है, इनकी इंट्यूशंस इन्हें और क्या समझा रही है, क्या कह रही है व्यूअर्स के पर्सन को। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। 2 ऑफ कप्स, तो इन्हें ना सबसे ज़्यादा इनकी इंट्यूशन ये समझा रही है कि इन्होंने आपके साथ के रिश्ते को ख़त्म करने की सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पर करी है। आप दोनों ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हो, उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बताई जा रही हैं और इन्होंने एक प्योर कनेक्शन को ही यहाँ पर ख़त्म करा है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशंस ये पर्सन लेकर आए हैं। जिस चीज़ का अफसोस मलाल यहाँ पर इस इंसान को इनकी अंतरात्मा से यहाँ पर हो रहा है, जिस चीज़ का रियलाइजेशन एहसास इस इंसान को व्यूअर्स इनकी सुबह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तोड़ रहे हैं। वाटर एलिमेंट से है ये यहाँ पे। चांसेस मुझे यहाँ पर ये दिख रहे हैं, आप में से मेरे कुछ व्यूअर्स ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में, एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप में आप लोग हो। ठीक है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर ना, जैसे आज भी देखिए शिवरात्रि है और शिव जी से बड़ा सबूत, प्रूफ ट्विन फ्लेम का, सोलमेट का कोई और नहीं हो सकता। तो ऐसी मुझे एनर्जी दिख रही है जैसे कि उस चीज़ का असर पड़ रहा है, वो चीज़ें अपना जोर इस पर्सन के ऊपर डाल रही हैं। इस इंसान को आपके साथ के रिश्ते की प्योरिटी, सच्चाई सब समझ में तो आ रही है, लेकिन इन सब चीज़ों को इन्होंने ख़त्म कर दिया। आँख खुल तो गई है, आँख खुल तो रही है, लेकिन तब जब सब चीज़ें नष्ट कर दी इन्होंने, तो एक आँख खुलने के बाद एक अफसोस या खाली हाथ अपने ये पर्सन यहाँ पर अपनी सुबह में काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स पा रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए इतना ही ज़्यादा हार फील करने के पीछे का रीज़न क्या बन रहा है इस पर्सन का सुबह से लेकर अब तक। डिवाइन गाइड कीजिए। 10 ऑफ वैंड्स, देखिए यहाँ पर एक ऐसी पॉसिबिलिटीज़ टैरोज बता रहे हैं कि ये पर्सन जिन रिश्तों में अब है ना, उन रिश्तों से जुड़ी हुई सारी जिम्मेदारी अब इस इंसान के कंधों पर तो आ गई हैं। वो सभी जिम्मेदारी ये पर्सन पहले भले आपको दिखाने के लिए कर रहे थे या आपको जताने के लिए कर रहे थे, या फिर अपनी एज अ एक आइडियल पर्सन बनने के तौर पर ही क्यों ना कर रहे हूँ, अपनी इमेज बनाए रखने के लिए क्यों ना कर रही हूँ, लेकिन अब वो सभी चीज़ें इस इंसान को बोझ, भार जैसा फील हो रही हैं। इन्हें ऐसा फील हो रही है जैसे मानो कि सब कुछ ये कर करके थक गए हैं। ये सब चीज़ें कर करके अपनी ज़िंदगी से हारते जा रहे हैं, अपनी खुशियों से हारते जा रहे हैं। मुझे ये चांसेस दिख रहे हैं कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं ना, थोड़ा सा परिवार का प्रेशर इनके ऊपर ज़्यादा भी है, परिवार की जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं, चाहे वो जिम्मेदारियाँ फाइनेंशियली वे में हो, इमोशनली वे में हो, ठीक है, या एक जैसे होते इकलौता बेटा है, बेटी है, बड़ा बेटा है, बड़ी बेटी है, उस वे में। लेकिन वो जो जिम्मेदारी है ना, उसका बोझ अब इस इंसान से ढहा नहीं जा रहा। अब वो बोझ इस इंसान को हरा रहा है, हार रहे हैं ये उस चीज़ से, उन सब चीज़ों से ना, मतलब इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये सब चीज़ें इनका दम घोट देंगी और नतीजा इन सब चीज़ों का कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सभी चीज़ें इस वे में इस पर्सन को यहाँ पर व्यूअर्स हरा रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन किस वे में इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, किस वे में अब ये नई शुरुआत चाहते हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 3 ऑफ वैंड्स, देखो एक ये चीज़ें तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि सुबह से थॉट इनके दिल में यही डेवलप हो रहे हैं कि इन्हें नई शुरुआत करनी है, लेकिन नई शुरुआत किस तरफ करनी है, किस तरह से करनी है, किस तरह से कर पाएंगे, ये सभी चीज़ें इन्हें ओवर थिंकिंग की तरफ लेकर जा रही हैं। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर से है कि ये नई शुरुआत अब यहाँ नहीं करना चाह रहे हैं, ये नई शुरुआत ना अपने आप को दूर लेकर जाकर करना चाह रहे हैं, एज एन कि उस वे में जैसे कि अगर इन्हें अपनी जॉब बदलनी पड़ती है, घर बदलना पड़ता है, कुछ रिश्तों को अब इन्हें छोड़ना पड़ता है, तो ये छोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन ये अब अपनी ज़िंदगी में ना
नई शुरुआत की तरफ बढ़ने की इच्छा ज़्यादा रख रहे हैं। चांसेस यहाँ पर हालांकि ये बताए जा रहे हैं कि ये नई शुरुआत एक ऐसे इमोशनल, एक ऐसे सेंसिबल पर्सन के साथ करने की इच्छा रख रहे हैं जिसने इन्हें पागलों की हद तक प्यार किया, जिसने इनके लिए ना अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करा, और जिसने इनके दूर जाने पर अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी खुशियों को यहाँ पर ना अल्टीमेटली रोक लिया। यानी कि इन शॉर्ट शब्दों में यहाँ पर मुझे देखो आपकी एनर्जी दिख रही है, जिसके साथ एक वक्त पे इन्होंने बहुत बेपरवाह वाली ज़िंदगी यहाँ पर जी है। कोई टेंशन नहीं थी, कोई जिम्मेदारी नहीं थी। जो जिम्मेदारी अब इनको ढोनी पड़ रही है ना, वो तो एटलीस्ट नहीं थी। तो ये सभी चीज़ें इनके दिल में इनकी सुबह से चल रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में सुबह से और किस तरफ बढ़ने का पैशन, फितूर यहाँ पर चल रहा है। किस चीज़ में ये पर्सन अब पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं, ढूंढना चाह रहे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए। पेज ऑफ सोर्स। सोशल मीडिया पर मुझे चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं इस पर्सन के सुबह से ही लगे रहने की, और चांसेस यहाँ पर ये बन रहे हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस इनके थ्रू यहाँ पर देखे तो जा रहे हैं, लेकिन इन्हें अपने लिए यहाँ पर ऑप्शन सिर्फ एक ही ज़्यादा खास, इम्पॉर्टेंट, या ये उसके लिए ज़्यादा पैशनेट होते हुए दिख रहे हैं, जो कि हैं आप। यानी कि आपकी केयर, आपकी परवाह, आपका मदरली नेचर होना, इनको पैम्पर करना, जिनसे एक वक्त पे ये पर्सन दूर चले आए, जिनको इन्होंने एक वक्त पे अपने आप से दूर कर लिया, उसको ये पर्सन ज़्यादा ढूंढ रहे हैं यहाँ पर सोशल मीडिया में। यानी कि आपकी तरफ बढ़ने की अब कितनी पॉसिबिलिटीज़ इनके पास रह गई, क्या इनके पास आपकी तरफ बढ़ने की अब कोई पॉसिबिलिटीज़ है भी या नहीं, ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के थ्रू अपनी सुबह से ही यहाँ पर तलाश करी जा रही है। चांसेस यहाँ पर ये भी बताए जा रहे हैं कि ये पर्सन इस तलाश के चलते ना सुबह से ही अपने आप को अपने आप में ज़्यादा अकेला रख रहे हैं। तभी तो ये पर्सन कहीं ना कहीं इन ऑप्शंस को देख पा रहे हैं या आपको देख पा रहे हैं। थोड़े से चांसेस मैं ये भी देख पा रही हूँ, जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं ना, मैं ऐसा नहीं कह रही ये डिस्टर्ब नहीं है, ये परेशान नहीं है, लेकिन ये उस किस्म के पर्सन दिख रहे हैं जो छोटी छोटी बातों पर जल्दी से ज़्यादा से रिएक्ट करते हैं। जैसे मान लो सपोज़ अगर ये चीज़ गिर गई तो इस चीज़ पर हाय ये गिर गया, हाय ये गिर गया, बजाय उस चीज़ को उठाने से। तो उस तरह की मुझे थोड़ी सी इनकी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ ये भी बताई जा रही हैं कुछ व्यूअर्स के केस में कि आप लोगों की जो मुलाकात हुई है ना, वो सोशल मीडिया से ही हुई थी। तभी इस पर्सन के थ्रू आपको सोशल मीडिया पर ही काफ़ी ज़्यादा ढूंढा जा रहा है। उसके अलग यहाँ पर ना इस इंसान के थ्रू सुबह से उन लोगों को ज़्यादा इग्नोर करा जा रहा है जो लोग अभी तक दिमाग से चल रहे थे, दिमाग से काम कर रहे थे, और कहीं ना कहीं जिन लोगों ने इस इंसान के दिमाग पर ही कंट्रोल करने की एक वक्त पे यहाँ पर कोशिश करी है, तो उनको यहाँ पर डेफिनेटली इनके थ्रू इग्नोर करा जा रहा है। उनकी तीखी बातों को, उनके मैन्युपुलेशंस को, उनके लॉजिक्स को, तथ्यों को इनके थ्रू यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इग्नोर करा जा रहा है। गाइड कीजिए, बताइए इस इंसान के थ्रू सुबह से इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने के पीछे का कारण क्या बन रहा है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए अब क्या कारण बन रहा है इतना स्ट्रेस लेने के पीछे का। डिवाइन 5 ऑफ वैंड्स। तो मुझे ना बहुत स्ट्रांग में ये वाइब्स आ रही हैं कि थोड़ा सा परिवार में भी इनके ना खींचातानी चल रही है। परिवार में भी लोग एक दूसरे से जेलसी फील कर रहे हैं, और वो जेलसी ना अंदर नहीं रह गई, वो बाहर दिखने लगी है। वो जेलसी ना कहीं एक दूसरों की बातों को काट कर यहाँ पर रिप्रेजेंट करी जा रही है। जो चीज़ें इस इंसान को स्ट्रेस दे रही हैं और इस इंसान को एहसास दिला रही है कि इमोशनली वे में अगर ये यहाँ पर कुछ पाने की इच्छा रख रहे हैं ना, तो इन्हें यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। और यहाँ पर इनको चुनने वाले, इनकी तरफ बढ़ने वाले ये पर्सन ही बने हैं। तो एक ऐसी फीलिंग यहाँ पर है कि स्ट्रेस जैसा माहौल भी यहाँ पर बन रहा है। भले यहाँ पर डंडे ना चल रहे हों, लेकिन डंडों जैसी बातें ज़रूर से एक दूसरे को बोली जा रही हैं जो इमोशनली वे में इन्हें ड्रेन कर रही हैं। कहाँ तो आज सिर्फ त्यौहार है, पर्व है, या आज अच्छा दिन है, या फिर आप ये कहिएगा कि सुबह है का वक्त है, और कहाँ यहाँ पर जेलसी के चलते एक दूसरे से बात नहीं करी जा रही, बात करी भी जा रही है तो काटी जा रही है। तो वो चीज़ें इन्हें इमोशनली वे में भी काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स ड्रेन कर रही हैं।
गाइड कीजिए और बताइए अपनी कुर्बानी को लेकर अब इस पर्सन की सुबह से लेकर अब तक क्या सोच बन रही है, सुबह से क्या परसेप्शन, क्या फीलिंग इनकी बन रही है। 9 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चीज़ें तो समझ में आ रही है जो मैं आपको शुरुआत में ही बोली थी, विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है 9 ऑफ कप्स। चांसेस कुछ व्यूअर्स के केस में ये भी बन रहे हैं कि कुर्बानी ऐसे ही नहीं करी गई थी, कोई तो लालच खा गया था भाई इन्हें, कोई मेटेरियलिस्टिक वे में लालच खा गया था, कोई ऐसी खुशियाँ थी जो इन्हें दिखाई गई थी जिस रीज़न के चलते कुर्बान कर दिया। लेकिन वही चीज़ है कि लालच बुरी बला है, या दूर की चमकती हुई चीज़ तो हीरा या सोना ही लगती हैं। और अब ये पर्सन जितना करीब आ रहे हैं, जितना उससे जुड़ी हुई जिम्मेदारियों के बोझ के तले दबते जा रहे हैं, उतना ज़्यादा अपनी इसी कुर्बानी पर इस पर्सन को व्यूअर सुबह से अफसोस होता जा रहा है, रिग्रेट होता जा रहा है। जैसे कि एक होता है ना कि क्यों मानी मैंने बात, क्यों मैं इनकी बातों में आया या आई, तो उस तरह की इनकी फीलिंग यहाँ पर है। देख रही हूँ हालांकि इस फीलिंग्स के साथ कहने की क्या इच्छाएं उठ रही हैं इनकी आपसे, जो इनके थ्रू ना बेसिकली व्यूअर्स आपसे छुपाई जा रही हैं, वो फीलिंग्स मैं देख रही हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए कहने की क्या इच्छाएं उठ रही हैं व्यूअर्स के पर्सन के दिल में। टायर्ड ऑफ ड्रामा। तो अब ये पर्सन ना, ये जो भी ड्रामा चल रहा है ना, जो इन पे जिम्मेदारियाँ डाली गई हैं एंड ऑल, उन सब चीज़ों से थक गए हैं, आपसे ये कहना चाह रहे हैं हेटर। और इवन अब ये इन सब चीज़ों से नफ़रत करने लगे हैं, इन सभी चीज़ों से इन्हें नफ़रत होने लगी है। और इवन ये जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये सभी चीज़ें ये भी एहसास दिला रही है कि इनके कितने सारे हेटर्स हैं। ये आपसे ये चीज़ें कहना चाह रहे हैं जो अभी तक इनके थ्रू बताई नहीं गई हैं और अभी भी इनके थ्रू आपसे छुपाई जा रही हैं। डूइंग ड्रग्स। ये पर्सन ना व्यूअर्स, मुझे चांसेस दिख रहे हैं थोड़ा सा, जैसे होता है ना इंसान जब रेस्टलेस होता है, डिस्टर्ब होता है, तो थोड़ा सा उस तरह की पिल्स के पीछे, दवाइयों के पीछे भागना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर ये पर्सन आपसे ही छुपा रहे हैं कि अपने मन को शांत करने के लिए थोड़ा सा ये इस तरह के मेडिसिन्स वगैरह लेना शुरू कर दिए हैं, जिसके लिए ये एडिक्ट होते जा रहे हैं। लेकिन ये उनसे अब दूर जाना चाहते हैं, उनको छोड़ना चाहते हैं। आपसे ये पर्सन ये कहने की इच्छा ज़रूर से रख रहे हैं। टॉक्सिक। आपसे ये कहना चाह रहे हैं ये एक्चुअली में क्यों टॉक्सिक बने आपके लिए, आपसे जुड़े हुए रिश्ते के लिए, और टॉक्सिसिटी क्या होती है, दोनों ही चीज़ों को ये समझ गए हैं भली भांति। तो आपसे ये पर्सन अब ये छुपा भी रहे हैं, मतलब अपना जो इनके आसपास चीज़ें चल रही हैं ना, ये इनके थ्रू छुपाई जा रही हैं। और स्पेशली मुझे चांसेस तो इवन ये भी बनते हुए दिख रहे हैं, या तो इन्होंने परिवार को आपके साथ के रिश्ते के बारे में बताया ही नहीं है, या फिर यहाँ पर ये परिवार के बारे में जो भी चीज़ें अब चल रही हैं वो चीज़ें आपको बता नहीं रहे हैं। तो ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं। बॉटम में आया है नोइंग दे फट। तो बेसिकली अब ये पर्सन अपने आप को कोस ज़्यादा रहे हैं कि क्योंकि जान पा रहे हैं ना ये सब चीज़ें करने वाले, ये रायता फैलाने वाले तो यही बने हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये जानते हैं ये सब चीज़ें करने वाले ये हैं, इस चीज़ का ये बिल ना किसी और पर नहीं फाड़ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एज आई प्रॉमिस कि शिव पार्वती जी की तरफ से मैं आपके लिए आज ब्लेसिंग्स के कार्ड्स देखूंगी, ट्विन फ्लेम कार्ड्स यहाँ पर मैं पढ़ूंगी। तो वही मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ, उनकी तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आई है, क्या ब्लेसिंग्स आई है। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। माँ काली द डिवाइन फेमिनिन, यू एंड योर ट्विन फ्लेम आर प्रोटेक्टेड बाय द डिवाइन मदर। तो पहला तो शिव पार्वती जी ने आपके लिए ये मैसेज भेजा है कि माँ काली जो हैं, हमारी देवी माँ काली, जो भी आप लोगों के इस रिश्ते में बुरी नज़र लगी है, जो भी इस रिश्ते में आपको देखने को मिल रहा है ना, वो सभी चीज़ों के मामले में आपको ये बोला जा रहा है कि आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट करा गया है, करा जा रहा है। तो इस चीज़ की आपको टेंशन नहीं लेनी है। सेल्फ लव, लेकिन आपको यहाँ पर अपने आप से प्यार ज़रूर से करना है, अपने आप से प्यार करना आपको नहीं छोड़ना है। अगर आप अपने आप से प्यार करेंगे ना, तो एक्चुअली में आप दूसरों को भी वही प्यार दे पाएंगे। ठीक है, एंड आपसे ये भी बोला जा रहा है कि अपने आप को विक्टिम मत बनाना, अपने आप पर हमेशा भरोसा करे रखना और दुनिया के बारे में नहीं सोचना है आपको। तो एक गाइडेंस के तौर पर ये बोला जा रहा है।
न्यू डोर ओपनिंग, आपके लिए ब्लेसिंग्स आई है यहाँ पे कि अब इस रिश्ते के रिगार्ड ना आपके लिए एक नए दरवाजे खोले जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं कि उस दरवाजे के पार आपको आपके ट्विन फ्लेम, आपके सोलमेट, आपका प्यार आपको मिले। ठीक है, आपको आपका घर वो मिले जहाँ पर कहीं ना कहीं आप भी चाहते हैं रहना जाना। यहाँ पर सितंबर से लेकर नवंबर मंथ तक की पॉसिबिलिटीज़ आपको बताई गई हैं। इस दौरान में यहाँ पर आपके लिए वो दरवाजे खुले रहेंगे और आपको उन दरवाज़ों को पहचानना है, उन दरवाज़ों को आपको पार करना है, यानी कि आपको एक्शंस लेने हैं। बहुत यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं कि यहाँ पर सितंबर से लेकर नवंबर के दौरान आपके सामने बहुत बहुत बड़े ऐसे डिसीजंस आए जो आपको लेने पड़े, जिसके लिए कुछ मेरे व्यूअर्स हो सकता है तैयार ना हो, लेकिन आपको एज अ सजेशन बोला जा रहा है आप ले लीजिएगा, क्योंकि ये दरवाज़ा कुछ पलों के लिए, कुछ महीनों के लिए आपके लिए खुले हुए हैं। अगर आप इन्हें यूं ही जाने देंगे, गवा देंगे, तो फिर उसके बाद आपको हो सकता है और वक्त तक का इंतज़ार करना पड़े। तो इस तरह के लिए आपके लिए ब्लेसिंग्स आई हैं, यानी कि यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बताई गई हैं कि इस दौरान ना आपके पार्टनर की तरफ से आपकी तरफ ऑफर्स आएँ। ठीक है, डायरेक्ट ना आए, इनडायरेक्ट वे में आए। ठीक है, या कॉल इनकी तरफ से डायरेक्ट ना आए, इनडायरेक्ट वे में इनकी तरफ से मैसेज आए। तो आपको उन्हें पहचानना है और उन्हें आपको ग्रैब करना है, ना कि उनको उन पर भरोसा ना करके आपको उनको छोड़ देना है। आप वो चीज़ें तभी तो कर पाओगे जब आप अपने आप को इस विक्टिम मेंटलिटी से, अपने पास्ट से बाहर निकाल लोगे। एंड सेकंड थिंग, आप अपने आप से प्यार करोगे, अपने आप को पॉजिटिव कर पाओगे, तभी ये चीज़ें आप समझ पाओगे, भाप पाओगे। ये आपके लिए मैसेज आया है डिवाइन की तरफ से। तो अभी आपको इन दो चीज़ों पर काम कर देना है और उसके बाद ये चीज़ें तो अपने आप खुद ब खुद होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है व्यूअर्स, तो आई होप आप कनेक्ट कर पाए हूँ, समझ पाए हूँ इस रीडिंग में आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी देने में मैं कामयाब हुई हूँ, कनेक्ट कर पाए, क्लैरिटी मिली। लेकिन स्टिल व्यूअर्स, आपने अभी तक देखो लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय नहीं लिखा, तो जल्दी से लिख दीजिएगा, क्योंकि आज हमारी शिवरात्रि है और उन्हीं की तरफ से आज यहाँ पर उन्हीं को ध्यान में रखकर आप लोगों के लिए यहाँ मैंने कार्ड्स निकाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे। तो इसी के साथ आप सभी लोगों से लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।